हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट क्वेरी। हम एसक्यूएलाइट का यूज करके पाइथन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट क्वेरी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, एसक्यूएलाइट है। वो हमारे उसी फोल्डर में रख रखा है जहां पे हमने पाइथन की फाइल को बनाया है। तो हम एसक्यूएलाइट के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट क्वेरी का यूज करेंगे। जो हमारा डेटाबेस है वो एसक्यूएलाइट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने माइस्क्यूएल में क्या किया था, इंसर्ट क्वेरी को यूज किया था। अब हम यहाँ पे एसक्यूएलाइट में इंसर्ट क्वेरी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। बस थोड़ा सा आपको माइनर क्या मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, किसका, सिंटैक्स का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट क्वेरी को यहाँ पे क्या करना, इंप्लीमेंट करना। देखिए एक फाइल बना रखी है, तो फाइल में मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है एसक्यूएलाइट 3 और कॉन इक्वल टू एसक्यूएलाइट डॉट कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे कनेक्शन और डेटाबेस दोनों एक साथ ओपन हो गए हैं यहाँ पे। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेरीज को लिख सकते हैं। तो क्वेरीज को लिखने के लिए अभी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे डेटाबेस में फील्ड्स कौन कौन सी ली थी जब हमने क्या किया था, टेबल को क्रिएट किया था। तो टेबल जो हमारी बनी हुई है वो किस नाम से है, स्टूडेंट नाम से। और फील्ड्स मैंने क्या लिया है, स्टूडेंट नेम, ईमेल, आपका क्या है क्लास नेम। ये सारी फील्ड्स मैंने क्या कर रखी है, टेबल के अंदर ले रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको वो चीज ब्राउज करके देखनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, डीबी ब्राउजर। डीबी ब्राउजर क्या होता है, एसक्यूएलाइट को व्यू करके दिखा देगा। डीबी ब्राउजर का काम क्या है कि आप वहां पे व्यू करके देख सकते हैं कि डेटा गया है कि नहीं गया, टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि आपको एक इंटरफेस चाहिए, मैं यहाँ पे डेटा आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मगर अभी तो आपको पता चल जाए कि मैंने डेटा जो इंसर्ट किया वो गया कि नहीं गया। तो हमने डीबी ब्राउजर को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और डीबी ब्राउजर को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने डेटाबेस को वहां पे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डीबी ब्राउजर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं आपको अपना डेटाबेस ओपन करके दिखा देता हूं। जो हमारे डेटाबेस का नाम है वो क्या है, SQLite.db। तो मैं यहाँ पे जाता हूं। यहाँ पे देखिए आपके सामने डीबी ब्राउजर नाम का एक शॉर्टकट बना हुआ है, मतलब मैंने इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद ऊपर की साइड आप देखेंगे दो ऑप्शन है, न्यू डेटाबेस और ओपन डेटाबेस। तो हमने डेटाबेस ऑलरेडी क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। तो हम यहाँ से ओपन डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। ओपन डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद हम उस फोल्डर में जाएंगे जहां पे हमने इस डेटाबेस को रख रखा है और पाइथन की फाइल को रखा है। तो डेस्कटॉप पे जाके जो हमारा फोल्डर है वो है एसक्यूएलाइट नाम से। देखिए एसक्यूएलाइट के अंदर है SQLite.db। ये मैं यहां से क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद आप सामने देखते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बना रहा है, देख रहे हैं टेबल और 1 बता रहा है। तो टेबल यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट नाम की है। तो हम स्टूडेंट नाम की टेबल पे क्लिक करते हैं। देखिए ये आपकी फील्ड्स का नाम है। तो फील्ड्स का नाम क्या है, st_id, st_name, st क्लास, st मेल। जो हमने टेबल क्रिएट की थी वो हमने फील्ड के नाम को देखा है कि ये फील्ड्स के नाम ये हैं। क्योंकि आपको फील्ड्स के नाम तो पता ही होने चाहिए। जब भी आप इंसर्ट क्वेरी को यूज करेंगे, आपको फील्ड्स का नाम अगर पता नहीं होगा तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने फील्ड्स का नाम को क्या कर दिया, आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स लिखूंगा। सिंटैक्स लिखने के बाद जब मैं इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कराऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको आके दिखाऊंगा कि डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स लिखना। देखिए इंसर्ट क्वेरी के सिंटैक्स के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं ins नाम का, और ट्रिपल कोटेशन में हम लिख देते हैं। ट्रिपल कोटेशन में लिखने का बेनिफिट ये है कि आप एंटर दे के भी क्वेरी को लिख सकते हैं, वो स्ट्रिंग की तरह क्या होगा, काउंट होगा। तो हमारा जो सिंटैक्स है वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम आपका क्या है, स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू टेबल नेम आपका क्या है, स्टूडेंट। आप पहले फील्ड बताइए कि कौन कौन सी फील्ड में वैल्यू सेट करना है। तो आपने कहा क्या कहा कि st_name, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। st_class और st_email, ये हमारी 3 फील्ड है। अब ये फील्ड के आगे अब आप यहाँ पे वैल्यूज सेट करेंगे। तो वैल्यूज, तो ये कीवर्ड भी क्या है, फिक्स है, आप स्मॉल कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, पहले हमने सारी फील्ड्स को डिफाइन कर दिया, अब हम वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। तो वैल्यूज हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए वैल्यूज मैं यहाँ पे खुद ही लिख रहा हूँ, स्टैटिकली लिख देते हैं। सिंगल कोटेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे राम, कॉमा, फिर मैं एक और वैल्यू सेट कर रहा हूँ आपकी क्लास का नाम। तो क्लास हमने क्या लिख दिया, 12th, और कॉमा करके मैंने ईमेल आईडी लिख दी ram@gmail.com। व्यू में जाके मैं इसको क्या कर देता हूँ, वर्ड वैप कर देते हैं। ये जैसे ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, हमने सारी फील्ड सेट की, फिर हमने वैल्यूज को सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है कि हम कनेक्शन को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे कर्सर को ओपन नहीं करना, आप कनेक्शन डॉट यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट का यूज करेंगे, और इसके बीच में आप पास कर देंगे ins। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, माइस्क्यूएल में हम जब कर रहे थे हम
कर्सर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम कनेक्शन के साथ क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और साथ में कभी भी नया डेटा इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, तो आपको यहाँ पे कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। तो जब तक आप कमिट नहीं करेंगे तब तक नए चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन को क्या कर दिया, कमिट कर दिया। और कमिट करने के बाद कनेक्शन को मैंने यहां से क्या कर दिया, डॉट क्लोज। जो हमने कनेक्शन बनाया था उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। देखिए पहली लाइन में इंपोर्ट हुआ, दूसरी में हमने क्या कर दिया, डेटाबेस को ओपन कर दिया, कनेक्शन को बनाया और इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स लिखा, फिर हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद कमिट किया और फिर हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये हमारा इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए रन करने के बाद अगर कोई एरर आती है तो हम उसको हैंडल करेंगे, नहीं आती है एरर तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा आपके टेबल के अंदर। हम वहां से जाके इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डीबी ब्राउजर में जाके। देखिए कमांड पे जाके यहाँ पे पाइथन INS लिख दिया। देखिए कोई भी एरर आपके सामने आई नहीं है, तो मतलब आपकी क्वेरी क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। अब आपको पता कैसे चलेगा डेटा गया है कि नहीं गया, हम जाएंगे डीबी ब्राउजर पे। देखिए अब डीबी ब्राउजर पे जाके यहाँ पे जो टेबल दिख रही है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ब्राउज टेबल कर देंगे। तो देखिए आपके सामने आ गया है, यहाँ पे 1 है, राम आया है, 12th आया और स्टूडेंट ईमेल क्या है, ram@gmail.com। तो ये एक नई एंट्री इसके अंदर क्या हो गई, स्टोर हो चुकी है। अब देखिए अब अगर कोई नया डेटा फिर इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, फिर से क्वेरी में जाएंगे और फिर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा चेंज कर दीजिए, या आप इसको बार बार भी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको अगर एक साथ मल्टीपल एंट्री करनी है तो आप ये 2 लाइन बार बार लिख सकते हैं, जितनी बार आपको करना है। नहीं तो आप यहाँ पे डेटा चेंज कर दीजिए। डेटा चेंज करने का मतलब है मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रवि, और यहाँ पे 12th ही कर देता हूँ और ravi@gmail.com कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब इस फाइल को दोबारा से रन करता हूँ। रन करने के बाद दूसरी एंट्री भी उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे गया, कमांड पे इंसर्ट हो गया, क्योंकि आपके सामने कोई एरर नहीं आई तो आपके डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं कि डेटा इंसर्टेड। कोई भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे प्रिंट में लिख दीजिए, वो आपके सामने क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम फिर से कहां पे जाएंगे, डीबी ब्राउजर में, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, डेटाबेस को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आ गया रवि, राम जो भी है, ये आपके सामने क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो ये हमने 2 एंट्री देख ली। ऐसे आप मल्टीपल एंट्री भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि डीबी ब्राउजर को ओपन करके डेटाबेस को कैसे देखते हैं, इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर उसके बाद हम उसको चेक कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेलेक्ट क्वेरी का हम कैसे यूज करेंगे, किसके अंदर, एसक्यूएलाइट के अंदर।